आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है पालीगंज अनुमंडल के पास। जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पर लालगंज शहरा को में एक जमीन विवादित मैटर चल रहा है, जिससे दहिया के लोग हैं वो भी एक पक्ष वाले दहिया के हैं, दूसरा पक्ष आसपास के ग्रामीण लोग ही हैं। हम आइए यहाँ पर सीओ से और पहला पक्ष से और सेकेंड पक्ष से सभी से बात करते हैं कि आखिर मैटर क्या है। सोहरा का मैटर लेकर आप लोग सेहरा का मैटर लेकर पहुंचे थे ब्लॉक में जी। क्या मामला पूरा? मामला यहाँ पर अंचल में भ्रष्टाचार सीमा से पार कर चुका है। जब से अंचलाधिकारी आए हैं यहाँ, इनका सिर्फ काम है किसी भी विवादित जमीन को और विवाद बना देना। और इनका कुछ बालू माफिया से बहुत बड़ा साठगांठ हो गया है, भूमि माफिया से साठगांठ हो गया है। उसी के हाथ ये लोग बिक चुके हैं और उसी का काम सिर्फ कर रहे हैं। बता रहे हैं लालगंज शहरा में वहाँ पर पूरा प्रॉपर्टी का अधिकार कृष्णनंदन प्रसाद के नाम से जमाबंदी कायम है। उनके बच्ची वहाँ पर कन्हैया कुमार के नाम से, उनके माता के नाम से जमाबंदी कायम है, जिसका करीब करीब 500 बीघा जमीन कन्हैया कुमार बेच चुके हैं। अच्छा। आज तक उनके नाम से जमीन का रसीद कायम है। अच्छा। यहाँ पर एक चंदन कुमार उनके यहाँ रहता था, एक नौकर की तरह उनके परिवार का पालन सेवा टहल करता था। वो क्या किया है कि जब कृष्णनंदन प्रसाद मरने लगे तो वो एक प्रोवेट बनाया, एक अथी बनाया, वसीयत, फॉल्स वसीयत बनाया। फॉल्स वसीयत जो बनाया है उसमें न कोई जमीन का चर्चा है, न कोई खाता है, न प्लॉट है। गलत है, लिख दिया है कि इनका पूरा संपत्ति का अधिकारी मैं ही हूँ। और वो कहता है कि मैं दत्तक पुत्र उनका हूँ। किसका? कृष्णनंदन प्रसाद का मैं दत्तक पुत्र हूँ, हमको उन्होंने गोद लिया है। लेकिन एक कोठी में उसने जमीन खरीद की है जिसमें वो कहता है कि हमारे न वो दत्तक पिता थे, न उनका मैं दत्तक पुत्र हूँ, न उनका पुत्र हूँ, वो हमारे कोई नहीं थे। उसके बाद उसका पूरा जितना भी आधार कार्ड हो, परिचय कार्ड हो, सारा कार्ड उसका घर सरमेरा के नाम से बना हुआ है, जिसका छाया प्रति मेरे पास उपलब्ध है। और उसके प्रोवेट करा लिया, सारा जमीन का प्रोवेट गलत ढंग से वो मिल करके यही लोग के माध्यम से पैसा बिक करके वो बना करवा लिया है। और कराने के बाद यहाँ सीओ से मिल करके उसका जमाबंदी भी कायम कराने के लिए तैयार है, रसीद भी कटवाने के लिए तैयार। सीओ उसके पक्ष में खड़ा है। एक सप्ताह पहले हम लोग मिलने आए थे अंचलाधिकारी से कि भाई हम लोग इसमें 20-25 को लोग जमीन खरीदे हुए हैं। तो कहें कि नहीं हम किसी से बात नहीं करेंगे इस मैटर पर। ये सारा मैटर अब ऑर्डर पर चल गया है, इसमें हम 1-2 दिन में हम ऑर्डर करेंगे, उसके बाद आप जाइएगा जहाँ जाना होगा, उचरी अदालत में जाइएगा। तो मान लिया कि अगर हमारे खिलाफ, इसका मतलब तो इनको हमारे खिलाफ में ही डिसीजन देना है। अभी हम आरओ से बात कर, आरओ और सीओ दोनों से मिल रहे हैं, तो आरओ हमसे गाली उलझ गई, गाली गलौज तक करने पर उतारू हो गई। हमारे बगल में बैठा हुआ था सेकंड पार्टी चंदन कुमार, उससे पूछ रहा था कि देखिएगा हमसे गलत जमीन का रसीद मत कटवाइएगा। जो सब बिहार सरकार का जमीन है, मालीगढ़ मजरुआ है, यामगढ़ मजरुआ है, और हम लोग साबित कर रहे थे कि उसका भी रसीद आप काटने जा रहे हैं। उसने कहा कि नहीं, ऐसा रसीद हमसे नहीं कटवाइएगा। हमने सिर्फ इतना ही आरोप को बोला कि काट दीजिए, आप तो पावरफुल आदमी है, क्या दिक्कत है, सरकारी जमीन का भी आप पब्लिक के नाम से रसीद काट दीजिए। तो पर उलझ गई वो हमसे, कह के अभी चैम्बर से बाहर करते हैं। हम चैम्बर तो आपका नहीं, तो हमारा भी अधिकार उतना ही बनता है, मैं भी एक पब्लिक हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल पालीगंज में जब से इसी अंचलाधिकारी हैं, इस सीमा से पार कर गए, भ्रष्टाचार इनके कटकट में भरा हुआ है। कल मैं अपना जमीन, हम लोग 25 आदमी मिल करके जमीन लिया हूँ, वहां पर गए हम लोग अपने में वितरण करने, नापी करने, ये वहां पर फोर्स भेज दिए। रविवार के दिन पार्टी नहीं वहां पहुंच सका, इन्होंने फोर्स थाना से भेजा। फोर्स पहुंच कर कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कि हम लोग अपने में 25 को हम लोग पार्टनर है जो जमीन को बांट रहे हैं, यही तो हम लोग कर रहे हैं। और तो नहीं, सीओ साहब फोन किए हैं कि लोग हरवे हथियार से लैस होकर आए हैं। हम तो किसके ऊपर हथियार लेकर के लोग आवेगा, कहीं विवादित है या नहीं है, कोई विवाद करने वाला है नहीं, ये बात सीओ साहब को कैसे मालूम हो गया? तो एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं, एक पक्षीय तरफ होकर के सारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। हम लोग 25 को वहां पर जमीन खरीदने वाले हैं, और सब लोग कट्ठा 2 कट्ठा 4 कट्ठा में, सब लोग गरीब परिवार से लोग बसने के लिए वहाँ खरीदा है। और जिसको जानबूझ करके अंचलाधिकारी विवादित बना करके रखे हुए हैं, और इनका क्या मानसिकता है, कि क्या करवाना चाहते हैं, इस पर तो हम विशेष और कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या परिचय अपना? परिचय मेरा ऐसे मन्नू शर्मा से नाम से लोग जानते हैं, लेकिन मेरा ओरिजिनल नाम मुनेश्वर शर्मा जी है। घर पतौना है, पालीगंज थाना है, यहीं का मैं रहने वाला हूँ।
खिरीमोड़ से स्थानीय थाना मेरा खिरीमोड़ है, अंचल पालीगंज। क्या मैटर है सर? मैटर तो अभी तक हम 6 से 11 तक मुखिया भी रहे और आज तक इस ब्लॉक में आ रहे हैं। इतना भ्रष्ट अंचल अधिकारी इस ब्लॉक को कभी नहीं मिला था, जिसको बात करने का भी तमीज नहीं है। अच्छा, ऑफिस किसी के बाप का है, हम यही बात कहे उनको कि ऑफिस आपके बाप का नहीं है, ऑफिस ही जनता का है। तो क्या बोले? नहीं, आप बाहर चले जाइए, बाहर चले जाइए। क्यों बाहर क्यों चले जाइए? अब वही तो पूछ रहे हैं अंचल अधिकारी से। अच्छा, जिसका रसीद कटा हुआ है, किस काम से के लिए गए थे? क्यों बाहर आते हो? जमीन संबंधी 2 प्रश्न था। एक तो मेरे विद्यालय का संबंध था कि जिसका 2 बरस से कागजात इनके पास अटका हुआ है, लेकिन आज तक उसका भी न्याय नहीं किया है आदमी। अच्छा, और दूसरा मैटर था जो सेहरा में जमीन है 1231 प्लॉट नंबर 296 खाता है उसका, उसके संबंध में भी। तो क्या बोले थे? वो कहें कि यथा स्थिति बनाए रखें। यथा स्थिति क्या बनाए रखें? एक तरफ आप रसीदों काट देते हैं, एक तरफ आप सब कुछ कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हम जांच करेंगे। जांच क्या कीजिएगा आप? क्या परिचय अपना? हमारा परिचय रविंद्र कुमार, पूर्व मुखिया दहिया। क्या सर, क्या कहिएगा? लगातार सुबह से इस बात को चल रहा है ब्लॉक में, धांधली की बात आ रही है, क्या? देखिए, लालगंज शहरा प्रखंड मतलब गांव में कृष्णनंदन प्रसाद नारायण सिंह का संपत्ति है, जो कि पूर्व स्टेट थे। उनके संपत्ति पर चंद्रकांत कुमार एक वसीयत लेकर के आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हम उनके दत्तक पुत्र हैं। उनका वसीयत में वो कहते हैं कि हम दत्तक पुत्र हैं, कह के उन्होंने कोर्ट से प्रोवेट भी कराया। प्रोवेट में भी वो लिखते हैं कि हम एडॉप्टेड सन कृष्णनंदन प्रसाद नारायण सिंह के हैं। और जब हम खुद उनके ऊपर एवोकेशन फाइल किए, चूंकि उनका लास्ट विल मेरे फेवर में लिखा गया, कृष्णनंदन प्रसाद सिंह ने लास्ट विल मेरे फेवर में लिखा, तो हमने उसके खिलाफ एवोकेशन लेकर के हम बोले कि भाई आप इनका दत्तक पुत्र नहीं है, अगर है तो पेपर दीजिए। तो उन्होंने कोर्ट में स्पष्ट गवाही दिया कि मैं ना तो उनका अपना पुत्र हूं, ना दत्तक पुत्र हूं। उन्होंने मुझे गोद नहीं लिया है। अच्छा, उसके बाद अभी वो आए हैं म्यूटेशन करवाने। 2970 केस नंबर जो है उसमें वो म्यूटेशन में ये कहते हैं कि चंद्रकांत कुमार चंद्रनंदन प्रसाद सिंह पिता नंद किशोर प्रसाद सिंह, और उस पर सीओ म्यूटेशन करने को तैयार है। मामला सक्षम न्यायालय में चल रहा है। इसके बाद भी ये कहते हैं म्यूटेशन, तो ये कहते हैं कि स्टे ऑर्डर कोर्ट से नहीं है, इसलिए हम इसका म्यूटेशन करेंगे। तो स्टे ऑर्डर कोर्ट से नहीं है तो क्या आपके पास कानूनी प्रावधान है कि जिसको कोर्ट ऑलरेडी दत्तक पुत्र कह के ऑर्डर किया, उसके बाप का नाम बदल के दूसरा रसीद काट दीजिएगा? ये तो कानून नहीं है। और ये कहते कि हम काट देंगे, कैसे काट दीजिएगा? सक्षम न्यायालय उनको एडॉप्टेड सन पे प्रोवेट ऑर्डर करता है और ये कहते हैं कि नहीं हम नंद किशोर दिए तो नंद किशोर प्रसाद पर रसीद काट देंगे। पहले तो यही प्रमाणित नहीं कि उनके पिताजी नंद किशोर प्रसाद हैं कि कृष्णनंदन प्रसाद हैं। तो क्या अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो इनका म्यूटेशन है इस पर अंचलाधिकारी संज्ञान पूछ लेने को तैयार ही नहीं है। 7-3 को सुनवाई करते हैं, उस समय कहते हैं कि स्थल निरीक्षण करेंगे, उस समय कोई नहीं रहेगा, दोनों पक्ष से कोई नहीं रहेगा। पता चलता है हम लोग को कि नहीं, ऑलरेडी प्रथम पक्ष वहां पहुंचा हुआ है, उसका आदमी वहां पहुंचा हुआ है। तब लास्ट में हम लोग की तरफ से भी कुछ लोग गए वहां पर गए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा था अंचलाधिकारी मौखिक तौर पर उन्होंने ये कहा था कि अगर एक भी जमीन इनके कब्जा में नहीं रहेगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे। इनके पूरा का पूरा जमीन इनके कब्जा में नहीं है। ना तो 1627 है, ना 1231 है, ना 1232 है, ना 1607 है, कोई कब्जा में नहीं है। किसके कब्जा में है अभी? कुछ में माले का, सब में माले का झंडा गड़ा हुआ है। अच्छा। सब में झोपड़ा बना हुआ है। अच्छा, अभी फिलहाल वर्तमान में। अच्छा, और उसमें भी राजस्व कर्मचारी शंभू शंकर कहते हैं कि नहीं, उनका रिपोर्ट देखिएगा तो उसमें कहते हैं कि स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी जमीन पर चंद्रकांत कुमार का दखल कब्जा है। तो कहाँ से दखल कब्जा है? अच्छा, कहाँ से दखल कब्जा है? वहां पे माले का कब्जा है तो ये कहते हैं कि नहीं मेरा कब्जा है। माले का कब्जा है और ये कहते हैं कि मेरा कब्जा है। हाँ, चंद्रकांत कहते नहीं मेरा कब्जा, माले का कब्जा नहीं है, मेरा कब्जा है। अंचलाधिकारी वहां जाकर निरीक्षण भी किए हैं, इसके बावजूद भी अभी कुछ दिन पहले वो गए तो उनको आरोप हटा देती कि जाइए आप अपील में जाइएगा। ये कहने का तो तरीका नहीं है। क्या आपका परिचय? मेरा मेरा नाम अभिनय कुमार हुआ। मैटर है पालीगंज अंचल में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि केस नंबर 932/2425 में उस केस को अंचलाधिकारी द्वारा साक्ष्य के अभाव में रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा, वही केस को पुनः वही आरओ, वही सीओ, वही कर्मचारी बिना डीसीएलआर आदेश के केस नंबर 943/2526 डीड नंबर चेंज करके उसको म्यूटेशन कर दिया गया। अच्छा, फिर वही म्यूटेशन हो गया? वही म्यूटेशन हो गया सर। इसमें डीड नंबर, इसका वास्तविक डीड नंबर है सर
6419 हाँ उस डीड नंबर को 64-1 करके हाँ। बिना DCLR आदेश के ये म्यूटेशन कर दिए। क्या परिचय आपका? मेरा नाम रवि रंजन कुमार, पिता सतीश कुमार, ग्राम पोर्ट सेहरा, थाना पालीगंज, जिला पटना का निवासी हूँ। लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से भरा हुआ है ब्लॉक। हाँ, प्रतिदिन आए दिन हम लोग का रिपोर्ट मिलते रहता है पब्लिक से। किसी से पैसा लेकर के किसी को 2 दिन 3 दिन में मोटेशन कर दे रहे हैं, किसी को 3 महीना चलाते रहते हैं। यानी इनका हरकत जो है अंचल का बार बार हम लोग को मिल रहा है, हम लोग बार बार सुझाव दे रहे हैं, लेकिन उस पर सीओ द्वारा अमल नहीं किया जा रहा है। कुछ पब्लिक बोलते हैं कि जाते हैं तो बात नहीं करते हैं, एक तरफा डांट दबा करके धमकी देकर भगा देते हैं। इस बात को हमने भी हम लोग रखा, लेकिन उस पर कोई उनका सोच विचार नहीं होता है। एक तरह से घमंडी अड़ियल हिटलर शाही की तरह कार्य कर रहे हैं, जिससे हम लोग प्रतिदिन इससे असंतुष्ट है इस कार्यक्रम से, ऐसे प्रभारी से। क्या परिचय अपना? परिचय में उप प्रमुख पालीगंज धर्मेंद्र कुमार। और बताओ। हाँ सर, आज एक मामला था जो लालगंज शहर से जुड़ा हुआ मामला है, और उसकी सुनवाई हुई। उसने क्या कुछ सुनवाई हुई, क्या कुछ निर्णय हुआ? तो निजी मामला है, दाखिल खारिज का मामला है। इसमें ऐसी क्या है कि पत्रकार बंधु हमारे पास आ गए हैं बैठ लेने के लिए? ये तो निजी मामला है। उसमें 2 पक्ष का रेती जमीन का विवाद है ना। म्यूटेशन प्रोसेस क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, उसमें डिसीजन होगा, प्रक्रियाधीन है, अभी पेंडिंग है। बहुत सारे म्यूटेशन केसेस में आपत्ति लगते हैं। हम तो कभी नहीं देखते हैं किसी पत्रकार बंधु को बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं। सवाल पूछना काम है, सवाल पूछना सार्वजनिक हित के लिए काम है, न कि किसी व्यक्ति के हित के लिए सवाल पूछा जाए, उसको चलाया जाए, टारगेट किया जाए। ये सब तो अच्छी स्थिति नहीं है। बहुत सारे मोटेशन केस में आपत्ति लगते हैं, मोटेशन में ऑब्जेक्शन लगता है, उसकी सुनवाई होती है, विधि सम्मत कार्रवाई होती है। क्वासी जुडिशियल बॉडी है। 29-70 मोटेशन केस में सुनवाई हुई, उसमें जो डिसीजन होगा उससे आप लोग अवगत हो जाएंगे, ऑनलाइन चेक कर लेंगे। कोई भी पक्ष उसमें असंतुष्ट रहेगा। जब भी 2 पक्ष के बीच विवाद है तो एक पक्ष हमेशा नाखुश रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे, है ना। कोई व्यक्ति आप लोग को भेज दिया, एक लिखित आवेदन दे दिया कि ये सब सवाल जाकर के सीओ साहब से बोलिएगा, पूछिएगा, रेती जमीन के विवाद में ये उचित नहीं है। क्वासी जुडिशियल बॉडी है ना, मोटेशन का प्रोसेस है, उसमें जो भी डिसीजन लिया जाएगा, दोनों पक्ष के बीच विवाद है, एक पक्ष हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। जो पक्ष असंतुष्ट रहेंगे, विक्षुब्ध रहेंगे आदेश से, वो DCLR महोदय के यहाँ अपील में जाएंगे। यही बात है। बहुत सारे ऐसे केस हैं। अच्छा सर, एक मेरा जानकारी है कि आपके यहाँ केस नंबर 932/2425 जो अंचल अधिकारी श्वेता कुमारी थी, उनके द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया और बिना DCLR के आदेश के और डीड नंबर चेंज करके फिर पुनः आपके यहाँ से मोटेशन। कितना है केस नंबर? केस नंबर 932/2425। 932/2425। हाँ, श्वेता कुमारी के द्वारा स्वीकृत किया गया था। हाँ, और बिना मोटेशन कब हुआ है? बता रहे हूँ। हाँ। और फिर केस नंबर 943/2526। हाँ, उसी डीड नंबर को आपके यहाँ से बिना DCLR को स्वीकृति के मोटेशन कर दिया गया। ये कब हुआ है मोटेशन? अभी तो आपने बताया 26 में 25-26 नहीं, किस डेट को? 943 आपका है केस नंबर 25 हाँ? और बिना DCLR के आदेश हुआ है। नहीं, बिना DCLR के आदेश के नहीं हो सकता है। मेरे पास पूरा प्रूफ है। हम जांच करवा लेते हैं, जांच करवा लेते हैं। और उसमें डीड नंबर के हेर फेर करके दिया गया है। जांच करवा लेते हैं, ऐसी कौन सी चीज हो गई? यदि गलत हुआ है तो कार्रवाई होगी, कैंसिलेशन के लिए जाएगा। ये तो अपीलीय प्रावधान है ना। हो यार, लेकिन करने वाला को क्या कार्रवाई होगी जो गलत किए? खारिज अधिनियम में कैंसिलेशन का पावर है, अपीलीय प्रावधान है। यदि मोटेशन गलत हुआ है तो स्वतः संज्ञान लेते हुए उसको रिपोर्ट बना करके DCLR महोदय को भेज दिया जाएगा। लेकिन जो डीड नंबर पर हेर फेर करके जो पार्टी आपके यहाँ लगी हुई है, और ऐसे बहुत सा मामला है, उस पर भी विधि सम्मत करवाई। ऐसे बहुत सा मामला है और पदाधिकारी और कर्मियों की मिली भगत से खेल चल रहा है आपके यहाँ। इस पर जांच करवाइए, ये दोनों केस का हम जांच करवाएंगे। हम आपसे नहीं बात कर रहे हैं मैम। नहीं, राजनीतिक है ना, हम आपसे ज्यादा राजनीतिक है। व्यक्तिगत हम सबसे बात कर रहे हैं। हमारी मेरी बात सुन लीजिए, एक बार भी सुन लीजिए। इसमें यदि किसी तरह की त्रुटि पाई जाएगी तो जांच होके कार्रवाई भी होगी और कैंसिलेशन के लिए भेजा जाएगा।
नेक्स्ट, कोई व्यक्ति आपको लिस्ट थमा दिया है, मेरे पास व्यक्तिगत हित के लिए किसी का मामला होता है, कोई देता है तभी तो हम लोग जानते हैं। वहाँ व्यक्तिगत हित के चलते बहुत बड़ी घटना घट सकता है। हम आपके पास आते हैं। बोलिए अगला सवाल। हम लोग आपको व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा पाएंगे, हाँ, जो लोग बोलता है उसी को हम लोग आएंगे। पूछिए अगला सवाल पूछिए। जो चंद्रकांत श्री चंद्रकांत कुमार है, किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ आप सवाल क्यों कर रहे हैं? कोई पैसा दिया है, पैसा लेके आए हैं क्या? पैसा लेके आते सर तो क्वेश्चन नहीं तो क्यों किसी व्यक्ति का जुड़ा हुआ सवाल आप क्यों लेके आए हैं? मेरे पास मैंने सबसे पहला रिमार्क आपको दिया जी कि क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, 2970 केस नंबर प्रक्रियाधीन है, ऑब्जेक्शन में है, जो भी उस पर कार्रवाई होगी आप अवगत हो जाएंगे। जो पक्ष उसमें असंतुष्ट रहेंगे, विक्षुब्ध रहेंगे, वो अपील में जाएंगे। आप क्या डिसीजन जानना चाहते हैं कि 2970 पेंडिंग नोटेशन केस में हम क्या फैसला करेंगे? पहले ही आपको बता दें सर, आप पहले से बता दीजिए। किसी व्यक्ति का नाम लेकर के, किसी व्यक्ति का आप कोई सामूहिक हित से, सार्वजनिक हित से, पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ सवाल पूछिए, हम जवाब देने के लिए बैठे हैं। इसका मतलब यही ना होगा कि कोई व्यक्ति आपको भेजा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये सवाल लिख करके, सर ये सवाल आपको थमा दिया गया है, लिख दिया गया है और आपको भेजा गया है कि आप जा करके जो है सीओ साहब से क्वेश्चन कीजिए। ये सवाल ऐसे 1100 मामले पेंडिंग है हमारे अंचल कार्यालय में, और किसी में तो आपकी रुचि नहीं है। हाँ, दे रहे हैं सर, एकदम अभी बहुत और किसी में रुचि नहीं है। हम तब खोल देगा। जिस नोटेशन केस नंबर 932 और 943 का आपने जिक्र किया, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि दोनों पर जांच करके अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। जी बताइए, आज पालीगंज अंचल कार्यालय में एक मामला का सुनाई था जिसमें आप लोग भी एक पक्ष थे। जी, प्रथम पक्ष है हम लोग। हाँ, तो अच्छा क्या मामला था, आखिर क्या चीज़ की सुनाई हुई? हम लोग कृष्णनंदन प्रसाद के पक्ष के हैं। और ये कहाँ का मामला पहले? लालगंज सेहड़ा का मामला है। लाहौर का है जी, अब बताइए। और हम लोग कृष्णनंदन प्रसाद के तरफ से हैं, प्रथम पक्ष हैं, और द्वितीय पक्ष कन्हैया कुमार सिंह हैं। तो कन्हैया कुमार सिंह अपने हिस्से का जमीन 1 एकड़ 96 डिसमिल 1974 ईस्वी में फुलमाया देवी के नाम से रजिस्ट्री कर दिया है, और 8 डिसमिल जमीन दुल्ला यादव के नाम से रजिस्ट्री कर दिया है, और 2011 में फुलमाया देवी बिहार पब्लिक स्कूल के नाम से रजिस्ट्री कर दिया है, जिसमें अभी वर्तमान में बिहार पब्लिक स्कूल बना हुआ है। और कृष्णनंदन प्रसाद का जमीन को उपेंद्र सिंह, कन्हैया कुमार सिंह के पुत्र उपेंद्र सिंह और वीरेंद्र कुमार सिंह, ये दोनों गलत तरीके से किसी गैर आदमी को, दबंगों को रजिस्ट्री कर दिया जा रहा है। आज उसी के लिए सुनवाई किया गया। अच्छा, तो सुनवाई में क्या हुआ, क्या आप लोग आप पक्ष रखे? सर, सीओ सर, दोनों पक्ष से कागजात को मांग किया गया। हम लोग अपना पक्ष से कागजात दिए हैं। जो कन्हैया कुमार सिंह अपने हिस्से का जमीन बेच चुके हैं, उसका भी रजिस्ट्री डीड निकाल करके दे चुके हैं हम लोग। अच्छा। और अपने कोर्ट का प्रोवेट किया हुआ जमीन है, पेपर है, और कोर्ट का आदेश है, वो भी पेपर जमा कर दिए हैं। और द्वितीय पक्ष जो है वो भी लोग थे, लेकिन वो लोग दबंगई कर रहे हैं। तो आपने सुना कि सीओ साहब क्या कह रहे हैं और पहला पक्ष क्या कह रहे हैं और लास्ट पक्ष क्या कह रहे हैं। सभी पक्ष का बात मैंने रखा, लेकिन मामला बता दूं कि ब्लॉक स्तर पे ऐसे मामले, बहुत विवादित मामले फंसे हुए हैं, लेकिन यह जांच का विषय है और जांच करके इस पे उचित कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं एक पक्ष वाले। दूसरे पक्ष वाले भी कह रहे हैं कि इसकी जांच किया जाए और जांच करके इसकी कार्रवाई किया जाए। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।